Let's Mike News at 5. केरल में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सभी पक्षों की राय के बाद सतीशन के नाम पर मुहर लगाई। यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। हालांकि पार्टी के अंदर मतभेद भी देखने को मिले, लेकिन सहयोगी दलों ने सतीशन को समर्थन दिया। अब राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। Build a team. That team will create many things. It will change Kerala. It will be a new era. A new Kerala. That is our target. We know that we are going through the tough times. Fiscal situation of Kerala is vulnerable. Even then, we are hopeful that we can change. सतीशन से मुलाकात के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि वो अपने कार्यकाल के दौरान केरल को दक्षिण भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। Satish, new CM of Kerala. I wish him success. I wish that during his tenure, he must be able to take Kerala, one of the best developed states in South India, in development and welfare measures. And I fully support the decision taken by the Congress High Command in the blessing of Sonia Gandhi, Congress President Kargeji and Rahulji took this decision. So I fully support this. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाई कोर्ट में उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुई, जो राज्य में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा से जुड़ी है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि चुनाव परिणामों के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही कुछ मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगाते हुए कोर्ट से निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा की मांग की। सुनवाई के बाद जब वे कोर्ट रूम से बाहर निकली तो वहां मौजूद वकीलों की भीड़ ने नारेबाजी भी की। भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की हैं और सितंबर 2025 में कुछ सीक्रेट विजिट थी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हर यात्रा में 3 से 4 लोग साथ जाते थे और इन दौरों पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी की घोषित आय के मुकाबले इन यात्राओं का खर्च कौन उठा रहा है और फंडिंग का स्रोत क्या है। पार्टी ने वियतनाम और अन्य देशों की यात्राओं का भी जिक्र किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार की मौजूदगी में ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी, जबकि अखिलेश यादव ने भी चिता पर लकड़ियां रखकर अंतिम प्रणाम किया। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं। इससे पहले शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। देश में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 104 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में 21 और भदोही में 17 लोगों की जान गई। तेज हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। बरेली में एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ गया। वहीं बांदा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज 51 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first